क्या कभी आपने यह अनुभव किया है कि बाहर सब कुछ सामान्य है, फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है? कोई आपका पीछा नहीं कर रहा, फिर भी दिल तेज धड़क रहा है। कोई संघर्ष सामने नहीं है, फिर भी शरीर सतर्क और थका हुआ महसूस करता है। यहीं से हीलिंग की सबसे महत्वपूर्ण समझ शुरू होती है। शरीर तब तक पूरी तरह उपचार की दिशा में नहीं जाता जब तक उसे सुरक्षा का अनुभव नहीं होता। आधुनिक न्यूरोसाइंस से बताती है कि हमारा नर्वस सिस्टम हर क्षण एक अदृश्य प्रश्न पूछता रहता है, क्या मैं सुरक्षित हूं या खतरे में हूं? यह निर्णय सोचकर नहीं लिया जाता, यह बहुत गहरे स्तर पर स्वतः होता है। मस्तिष्क लगातार पढ़ता रहता है, आवाजें, चेहरे के भाव, वातावरण, शरीर की संवेदनाएं और यहां तक कि हमारे विचार भी। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को न्यूरोसेप्शन कहते हैं, यानी बिना सोचे सुरक्षा या खतरे को महसूस करना। यदि शरीर खतरे का संकेत पाता है तो सर्वाइवल मोड सक्रिय हो जाता है, और यदि सुरक्षा का अनुभव मिलता है तो हीलिंग मोड शुरू हो जाता है। यही दो अवस्थाएं मनुष्य के अधिकांश शारीरिक और मानसिक अनुभवों की दिशा तय करती हैं। जब नर्वस सिस्टम खतरा महसूस करता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह वही प्रणाली है जिसने मानव को प्रकृति में जीवित रहने में सहायता की। इस अवस्था में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस तेज और उथली हो जाती है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, पाचन धीमा पड़ जाता है और ध्यान केवल संभावित खतरे पर केंद्रित हो जाता है। यह प्रतिक्रिया गलत नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए बनी है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आधुनिक जीवन में यह अवस्था लगातार बनी रहती है, जबकि वास्तविक खतरा मौजूद नहीं होता। आज खतरा जंगली पशु के रूप में नहीं आता, वह आता है लगातार तनाव के रूप में, सामाजिक तुलना के रूप में, भविष्य की चिंता के रूप में, भावनात्मक दबाव के रूप में और कई बार स्वयं के प्रति कठोरता के रूप में। शरीर इन अनुभवों को भी खतरे की तरह ही पढ़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति जीने के बजाय केवल सतर्क रहने लगता है। इसके विपरीत जब शरीर सुरक्षा महसूस करता है तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। यही वह अवस्था है जहां से रिपेयर, रिकवरी और रिजनरेशन शुरू होते हैं। इस अवस्था में सांस स्वतः गहरी होने लगती है, हृदय की लय संतुलित हो जाती है, पाचन सुधरता है, हार्मोन संतुलन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर काम करने लगती है और मन स्पष्ट होने लगता है। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि केवल शांत वातावरण में बैठने से या प्रकृति में कुछ समय बिताने से या किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ होने से भीतर गहरा आराम मिलने लगता है। दवा नहीं बदली होती, पर नर्वस सिस्टम की अवस्था बदल जाती है और वही परिवर्तन शरीर में हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बहुत सी आधुनिक स्वास्थ्य समस्याएं सीधे अंगों की कमजोरी से नहीं, बल्कि रेगुलेशन इम्बैलेंस से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए आईबीएस में आंत संरचनात्मक रूप से सामान्य हो सकती है, पर उसकी कार्यप्रणाली तनाव से प्रभावित होती है। माइग्रेन में दर्द वास्तविक होता है, पर नर्वस सिस्टम ओवरलोड उसका कारण बन सकता है। क्रॉनिक नेक या बैक पेन कई बार लंबे समय तक सतर्क मुद्रा में रहने से जुड़ा होता है। एंग्जाइटी में खतरा बाहर नहीं, भीतर अनुभव किया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि रोग काल्पनिक हैं, बल्कि यह कि ऑर्गन कमजोर नहीं, रेगुलेशन असंतुलित है। सुरक्षा केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं आती, यह एक आंतरिक अनुभव है। कुछ लोग सुरक्षित वातावरण में भी अस्थिर रहते हैं, जबकि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बने रहते हैं। सुरक्षा का अनुभव तब बनता है जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार किया हुआ महसूस करता है, जब उसे सुना जाता है, जब श्वास धीमी और लयबद्ध होती है, जब संबंधों में भरोसा होता है और जब व्यक्ति स्वयं से संघर्ष कम कर देता है। जैसे ही भीतर का संघर्ष कम होता है, शरीर पहली बार ढीला पड़ना सीखता है। अक्सर लोग अनेक उपचार करते हैं, दवाएं, योग, ध्यान, आहार परिवर्तन, लेकिन फिर भी गहरा परिवर्तन अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि शरीर अभी भी थ्रेट मोड में कार्य कर रहा होता है। इस अवस्था में
शरीर का उद्देश्य हीलिंग नहीं, सर्वाइवल होता है। ऊर्जा मरम्मत में नहीं, बचाव में लगती है। नींद प्रभावित होती है, सूजन बढ़ सकती है और रिकवरी धीमी हो जाती है। इसलिए हीलिंग किसी तकनीक से पहले नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का अनुभव देने से शुरू होती है। सुरक्षा धीरे धीरे छोटे संकेतों से विकसित होती है। धीमी और गहरी श्वास, स्थिर ध्वनि प्रकृति के साथ, समय सजग गति, प्रार्थना या ध्यान, सुरक्षित संवाद और शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागरूकता। इन सभी अभ्यासों का मूल उद्देश्य एक ही है, शरीर को यह संदेश देना कि अब तत्काल खतरा नहीं है। अंतिम संदेश, अंततः हीलिंग केवल शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया नहीं है, यह शरीर को सुरक्षित महसूस कराने की प्रक्रिया है। जब सुरक्षा लौटती है तो शरीर अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के अनुसार स्वयं को संतुलित करने लगता है। कई बार उपचार बाहर से नहीं आता, वह भीतर पहले से उपस्थित होता है, केवल सक्रिय होने की प्रतीक्षा में। इसलिए मन को समझना आवश्यक है, लेकिन उससे भी पहले शरीर को यह अनुभव दिलाना आवश्यक है कि वह सुरक्षित है, क्योंकि जहां सुरक्षा होती है वहीं से